पवन जी चुनाव जीतेंगे तभी तो ये सब पूरा करेंगे आप। सरकार बन रही है, अच्छा आपको नौकरी मिलेगी, किसानों की बात होगी, महिलाओं की बात होगी, मजदूरों की बात होगी। 25 करोड़ लोगों को जो पॉवर्टी से ऊपर आए हैं, अगर लोगों को पास नौकरी नहीं है, आप मुझे बोलिए ये जो डेटा है 25 करोड़ लोग आए हैं ना बीपीएल लेवल से ऊपर, कैसे आए हैं आप बताइए। जब देश में इतना सड़क बनते हैं तो क्या डेवलपमेंट नहीं हो रहा है? कहां से नहीं? आज 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो आप बोलोगे कि नहीं नौकरी नहीं है? ये क्या विश्वास का क्या बात कर रहे हो आप? मतलब केंद्र सरकार का डेटा झूठा है क्या, जिसमें युवा आत्महत्या करने मजबूर हो रहे हैं? ठीक है पवन जी, मोदी जी के लिए जारी क्या है? युवा है, देखिए, महिला है, इसलिए मुझे आपत्ति है, आप बेरोजगार युवाओं की आत्महत्या को ये मत बोलिए कि कोई बेरोजगारी नहीं है। युवा आपके सामने बैठे बता देंगे सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर हमारे देश में पवन जी पहला सवाल मैं पार्टी की बात पहला सवाल मैं 100 दिन की बात कर रहे थे ना, ये मैं पहला सवाल यही पूछूंगा कि 100 दिन के एजेंडे में क्या होगा। अगर 10 साल पूछिए ना, हाँ अगर 10 साल का हिसाब भी पूछा जाएगा और 100 दिन के 15 लाख का क्या हुआ, पूछा जाएगा, किसानों की आय दोगुनी का क्या हुआ, बताइए, जवाब दीजिए आप। अरे खटाखट फटाफट से सरकार नहीं चलती, युवाओं को नौकरी देने सरकार चलती है। अब इंडिया अलायंस की सरकार बन रही है, इंडिया अलायंस की सरकार आपको युवाओं को नौकरी भी देगी, महिलाओं की बात करेगी, सबकी बात करेगी। वन बाय वन गार्गी प्रॉमिसेस करते हैं ना, गार्गी लोगों को समझ में आ गए हैं। गार्गी उमेश जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये जो अभी बात हो रही थी, हालांकि वो आपको नहीं कह रहे थे, लेकिन वो ये बात कह रहे थे, बातचीत की, नए नए सेफोलॉजिस्ट आ गए हैं, बहुत सारे लोग मार्केट में हैं, बहुत सारे लोग सर्वे कर रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि बात, हालांकि बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा हूं मैं, ये बात कह रहा हूं कि इन्होंने लगा कि ईवीएम नहीं डीएम लड़ रहे थे। क्या कोई अंडर करेंट थी जिसको कि बराबर पूरे देश में थी और लगातार थी? एक ही कॉमन फैक्टर 14 का भी था, 19 का भी था, 24 में भी था, ऐसा लग रहा था। और जो सर्वे है आपका, हाउ साइंटिफिक इट इज? जी मैं खड़े हो जाएंगे तो अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच जी। जी जहाँ तक लहर की बात है, ऐसी कोई मेजर लहर देखने को नहीं मिल रही थी। हाँ। अलग अलग स्टेट में अलग अलग मुद्दे थे, उन पे चुनाव होता नजर आया है। ठीक है, वो एक पॉइंट नंबर 1। दूसरा, हमने कैसे किया। हाँ। तो ये एक बड़ा साइंटिफिक तरीका होता है करने का। अगर हम साइंटिफिक तरीके से नहीं जाएंगे, जो डेटा हमारे पास आएगा वो बहुत बायस्ड होगा, और जो फिगर्स निकल के आएंगी वो कभी इधर जाएंगी उधर जाएंगी, तो बड़ा कंट्रोल करके हमें करना होता है। सो हमने जो एग्जिट पोल किया उसमें हमने देश के 21 मेजर राज्य कवर किए, और उन राज्यों में करीब 518 लोकसभा सीट हैं, वो सारी की सारी हमने कवर की। और हर लोकसभा सीट में हम 3 विधानसभा क्षेत्र में गए, और हर विधानसभा क्षेत्र में हम 10 पोलिंग स्टेशन हमने पकड़े, और हर पोलिंग स्टेशन में हमने करीब 15 इंटरव्यूज़ किए। और ये कंट्रोल रखा हमने कि हमारे जो इंटरव्यूअर्स जा रहे हैं वो वहीं जाके इंटरव्यू करें जहाँ पे करना है। उसके लिए हमने उनके मोबाइल डिवाइस में जीपीएस ट्रैकर लगाया हुआ था कि जहाँ इंटरव्यू होना है वहीं हो, ये नहीं कि। और डिफरेंट लैंग्वेजेस में किए, सवाल पूछे, डिफरेंट लैंग्वेजेस में पूछे। 11 लैंग्वेजेस में हमने ट्रांसलेट किया। 11 लैंग्वेजेस में। हाँ हाँ तो एक सवाल है, क्योंकि मुझे मालूम है धर्मेंद्र जी मेरी तरफ देख ही रहे होंगे, हालांकि मैं उनकी तरफ नहीं देख रहा हूं, वो मेरी तरफ देख ही रहे होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि वैक्सीन लगाते समय इन्होंने एरर वाला सवाल नहीं बताया था कि इसमें एरर हो सकता है। तो मैं इनसे पूछ लेता हूं, अभी मैं पूछ लेता हूं, वैक्सीन वाले में पता नहीं पूछा था, लेकिन मैं पूछ लेता हूं। अब पवन जी आ रहा हूं। अरे मैं पूछूंगा, मैं इतना डिबेट ओपन रखता हूं, उसके एंड्स इतने ओपन रखता हूं कि सो दैट कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मोदी जी का मीडिया है, तो क्या मोदी जी ने आपको भेजा था और मोदी जी ने बोला था कि ये तो सवाल ही नहीं उठता। नहीं, वो तो नहीं, सवाल ही नहीं। सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, सवाल मैं जो आपसे पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि इसमें एरर के चांसेस कितने हैं? क्योंकि सबके दिमाग में एक बात है कि जो आप पॉइंट दे रहे हैं, जितने आप दे रहे हैं, है ना भाई, ये सवाल ठीक है ना, है ना? अब मेरे हाँ में हाँ ना मिलाओ अपनी बात, बोलो ना जोर से। सही बात है। तो एरर हाँ, सर्वे करने वाला तो फर्जी भी डाल सकता है डाटा। हाँ, सर्वे करने वाला फर्जी डाटा भी तो डाल सकता है अपना काम पूरा करने के लिए जल्दी। तो जो 518 में आपने सर्वे किया है उसमें एरर के कितने चांसेस हैं? यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो स्टैटिस्टिक्स पढ़े हैं, उन्हें पता होगा कि एक टर्म होता है मार्जिन ऑफ एरर। जी। तो हमारा जितना बड़ा सैंपल साइज होता है उतना मार्जिन ऑफ एरर कम होता जाता है। तो हमारा प्लांट सैंपल साइज था 93,240, और हमने एक्चुअल सैंपल साइज अचीव किया 1 लाख के ऊपर।
ओके। सो विद दिस सैंपल साइज जो हमारा मार्जिन ऑफ एरर देखा जाए, क्योंकि सैंपल एक साथ तो है नहीं, अलग अलग राज्यों में बटा हुआ है, तो अगर ब्रॉडली हम देखें तो मार्जिन ऑफ एरर हम वोट शेयर पे लगाते हैं, सीट पे नहीं लगता है। वोट शेयर पे लगता है। वोट शेयर पे लगता है, तो वोट शेयर पे हमारा ±5% का मार्जिन ऑफ एरर है। +-5 सीट्स, +-5 सीट और परसेंटेज वोट शेयर में कह रहा हूं, वोट शेयर में परसेंटेज लगता सीट पे नहीं लगता। वोट शेयर टू कन्वर्ट। अब नाउ आम आदमी पार्टी जी, सवाल मैंने पूछ लिया, आप मुतमईन होइए। हाँ, पहले मैं आपको रिस्पॉन्स मैंने बोला था जी, अब की बार 400 पार वाले जी। नहीं, आप उनको ही दे दीजिए। सबसे पहले आज उनके बॉस तिहाड़ गए तो उनको दर्द सबसे ज्यादा है। ताली इनके लिए बजा दो, भी गए थे, ताली बजा दो इनके लिए। डाल दो सबको तिहाड़ भाई, आपकी सरकार है आज। लेकिन आप क्या करोगे 4 तारीख के बाद? हाँ, क्या भगत करोगे? सिंह झोला उठा के भागोगे? भगत सिंह तो अपने साथी रहोगे? स्वाति मालीवाल को पीट करके ना, बताओ। प्लीज ये चिल्लाते बताओ, नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी जी का क्या हुआ? ये देखिए, जेल गए थे? ये एक शब्द बोलते ही भड़क जाते हैं एकदम, समझ भगत सिंह जेल गए थे, आज से भगत आप सिंह इनको को रोके जेल नहीं। कह देते ये लोग। भाई बताइए क्या गुनाह है? राइट, देखिए, मैं आपको आप ही को चांस दे दूंगा, मैं दे दूंगा, लेकिन मैं इनको एक बार वार्निंग दे दूं, आप जले में नमक क्यों छिड़कते हैं? एक तो बेचारों के लिए तालियां बजवा दी, ऊपर से अच्छा, ठीक है, योर चांस फर्स्ट एंड देन यू विल रिस्पॉन्ड। जी, फर्स्ट चांस योर्स। देखिए, मैं सबसे देख पहले रहे, जेल कोई गया, प्रधानमंत्री फायदा मोदी जी किसको को हो रहा कोट है? करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने टीवी चैनल के सामने कहा कि अरविंद केजरीवाल शातिर है, कोई सबूत नहीं है। इसका मतलब यह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और आज जेल में क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करी, उन्होंने सच्चाई का साथ देने की हिम्मत करी। आज देखिए, ईडी कहती है कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला हुआ है। किस लिए डाला हुआ है? पीएमएलए कानून संशोधन इन्होंने किया, बिना किसी सबूत के आप किसी को अनिश्चितकालीन के लिए जेल में डाल सकते हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई सबूत मिला ही नहीं, अरे डाल दीजिए जेल में। जेल तो हमारे जो सारे पूर्वज थे वो सारे जेल गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जेल गए थे, भगत सिंह जेल गए थे, तमाम सारे लोग जेल चले गए। हम देश को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए लाख बार जेल जाने को तैयार हैं। इस पे हम देश के लिए अपने खून का एक एक कतरा न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनकी गुंडागर्दी के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। अब 4 तारीख को ये लोग जाने वाले हैं, कुछ बोलने कोई हम इनकी बात का बुरा नहीं मानेंगे। आज ये बुरा नहीं मानेंगे, आप कुछ कुछ बोल रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कह सकते। आप खूब बुरा मानो और मैं चाहता हूं आप बुरा मानो, बस बीच में मत बोलना। थैंक यू। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, इस देश में सभी जेल गए, ठीक बात है, गांधी जी गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल गए, नेहरू भी जेल गए, इसके अलावा जितने भी लोग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी गए, लेकिन एक के साथ एक बोतल शराब बेचने के अंदर वजह में कोई नहीं गया। सब देश के लिए लड़ने गए। ये शराब बेचने वाले अपने आप को भगत सिंह बता रहे हैं, बताइए शर्म की बात है ये। और एक और चीज देखिए, बार बार कहते हैं प्लीज बीच में नहीं, मैंने कहा था ना, चाहे कितना भी दर्द हो लेकिन बोलना मत। क्या मोदी ने अरे दर्द होगा तो बोलेगा भाई, नहीं बोल सकते। अरे जब आप भी आपने समय में बोला, ये कह रहे हैं मोदी झूठे बोलेगा। देखिए मैंने पहले कहा मोदी था, झूठे देखिए, कैसे ये गलत बात है। डिबेट में आपस में सवाल कर मोदी लेते झूठे, हैं। मोदी सच्चे हैं, उन्होंने कहा कोई सबूत नहीं है। मैं आपके पास आ रहा हूं। अच्छा, एक चीज और बताइए मुझे, आप मुझे एक चीज बताइए, आप सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हाँ, अगर आपने कोई गलती नहीं करी, राइट, हो सकता है आपको किसी ने कोई गलत केस बनाकर कुछ समय के लिए कोर्ट में रख दिया हो, लेकिन आपको लगता है वो आप जेल में रहेंगे हमेशा के? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको लगता है इस देश में ऐसा, इस देश में ऐसा कानून है क्या? नहीं। अरविंद केजरीवाल जो करोड़ों रुपए के वकील ऑफर कर सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, उनसे केस लड़वा सकते हैं, आज बावजूद उसके जेल से बाहर नहीं निकल कर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मैंने शुक्रिया किया है। हाँ, लेकिन जो जमानत दी सुप्रीम कोर्ट ने उस आधार पर दी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम केस की मेरिट पर बिल्कुल नहीं दे रहे हैं, हम इसलिए दे रहे हैं ताकि वो चुनाव प्रचार कर सकें। मनीष सिसोदिया, इनके जो हैंडसम मिनिस्टर है, वो पिछले 2 साल 1.5 साल से जेल में है। भाई निकालो उनको। अगर ईमानदार होते ना तो जेल में नहीं होते। और इस देश में मैं एक और चीज कहना चाहता हूं, एक रिक्शे वाले से लेकर चाय वाले से लेकर आम आदमी जो कुछ भी करता हो, उसके पास सबसे बड़ी गारंटी अगर कुछ है तो वो इस देश का संविधान है। वो उनको इस बात की गारंटी देता है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपको न्याय मिलेगा। लेकिन ये लोग तो बाहर निकल कर नहीं आ रहे। अब एक और चीज बताता हूं, अब सर्वे पर आते हैं। आपने इनको सर्वे का बहुत साइंटिफिक तरीका बताया, इनको समझाया। आप इनको कितना भी समझा लीजिए, एक आदमी अंधा है, उसकी आंखें नहीं है, आप उसको दवाई देकर ऑपरेशन करके किसी ना किसी तरीके से उसकी आंखें ला सकते हैं। लेकिन एक आदमी ने आंख बंद कर ली झूठ मूठ के कि मुझे तो देखना ही नहीं है, उसको आप चाहे कुछ कर लो, देखना नहीं है। जब चुनाव हो रहे थे, जब कहते थे कहीं हवा नहीं है, कहीं हवा नहीं है, अब एग्जिट पोल आ गए, कहते नहीं नहीं 2 दिन का और इंतजार कर लो, जब रिजल्ट आ जाएगा पता है क्या कहेंगे, ईवीएम खराब है। ये मानने वाले हैं ही नहीं कि इस देश में 400 आ सकती है, वही दिक्कत है। 10 सेकंड दीजिए। देखिए, 2 बातें लेना था मुझे, लेकिन एक और है वैसे, इन्होंने इनको दे दो। इनकी 2 बातें करी। इन्होंने 2 बातों में पहला कहा कि प्रधानमंत्री झूठे हैं, उन्होंने जो कहा कोई सबूत नहीं, वो झूठे हैं, इससे ये अर्थ निकलता है। दूसरा जिस पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रक्षा सौदे में घोटाला करते हुए पाया गया, ऑन कैमरा जेल हुई उसको, ऐसी पार्टी हमको कम से कम ज्ञान ना दे। दूसरी बात, अब इनका भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष
रक्षा सौदे में घोटाला करते पकड़ा गया था, उसको जेल हुई थी, वो पार्टी हमको ज्ञान देगी क्या? हम इनको ज्ञान नहीं चाहिए, हमको अपने देश के संविधान पर भरोसा है, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर भरोसा है, देश की न्यायतंत्र पर भरोसा है। लेकिन वो पार्टी जब देश के 5 जज एक फैसला देते हैं दिल्ली की सर्विस पे, सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के फैसले को चेंज कर देते हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। शांतनु जी, हम सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं, ये ना सुप्रीम कोर्ट को मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं, ना अपने प्रधानमंत्री को मानते हैं। बातचीत के सिलसिले को थोड़ा सा बदलेंगे, उमेश जी भी आ गए हैं, बाकी लोग भी, एक अभी शख्स अभी कांग्रेस वाले नहीं आए, रास्ते में हैं, तब तक वो भी 2029 तक पहुंच जाएंगे। नहीं, ऐसा मत कहिए, आप ऐसा क्यों बोलते हैं? वो आ जाएंगे, अभी रास्ते में हैं। नहीं, वो कोई बात नहीं, वो आ रहे हैं, हमारे पास आएंगे, अभी ब्रेक तक आ जाएंगे। वक्त थोड़े से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आज स्टूडियो में भैया जी कहेंगे।